हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत हो। आज बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो मैं काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बाहर गया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। जब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट कर। एक कहानी है, स्मार्ट तोता। रामू बहुत शौकीन आदमी था कि रामू बहुत आदमी शौकीन था। उसने एक दिन बाजार से बोलने वाला तोता खरीदा कि रामू बहुत ज्यादा शौकीन था। उसने बाजार से एक तोता खरीदा। दुकानदार बोला, भाई ये तोता तो बहुत बड़ा स्मार्ट है। कि रामू ने बाजार से एक बढ़िया सा तोता खरीदा। दुकानदार ने बोला कि भाई ये तोता तो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है, कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कुछ भी बोल देगा और पर ध्यान रखना इसी इसी कुछ भी बोल देगा पर ध्यान रखना। इसी इसी इसे गालियां मत सिखाना। कि दुकानदार ने बोला कि तुम इसे कुछ भी बोल देना लेकिन इसे गालियां मत सिखाना। तो रामू खुश होकर तोते को घर ले आया। कि रामू जो था वो तोते को बाजार से घर लेकर आ गया। एक दिन रामू ने तोते से मजाक में कहा, तोते मुझे बॉस कहो। कि रामू ने तोते से कहा कि तोते मुझे बॉस कहो। तोता बोला, हाँ बॉस। रामू बहुत खुश हो कि तोते ने बोला हाँ बॉस। तो रामू जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। अगले दिन रामू की बीवी ने कहा अगले दिन रामू की बीवी ने कहा, तोते मुझे क्या कहोगे। कि रामू की बीवी ने कहा तोते से कि तोते मुझे तुम क्या कहोगे। तोता बोला, हाँ बॉस की बॉस। कि तोते ने कहा मालकिन से, जो रामू की पत्नी थी उससे कहा, हाँ बॉस की बॉस। रामू चौंक गया। कि रामू एकदम ही चौंक गया। तीसरे दिन सासू माँ आई। तीसरे दिन रामू की सासू माँ आई, उसकी मम्मी आई। आई और मजे से बोली, तोते मैं कौन हूँ। कि रामू जो था उसकी जो मम्मी थी, उसने मम्मी ने उससे बुलवाया कि मैं रामू मैं कौन हूँ। तोते मैं कौन हूँ। तोता तुरंत बोला कि तोते ने तुरंत जवाब दिया, बॉस की बॉस। कि तोते ने तुरंत जवाब दिया उसकी रामू की माँ से, रामू की माँ को, हाँ बॉस की बॉस। रामू अब परेशान था। कि रामू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर एक दिन बिजली का बिल भरने वाला लाइनमैन आया। कि एक दिन बिजली का बिल भरने वाला लाइनमैन आया। उसने मजाक में पूछा, तोते मैं कौन हूँ। कि तोते से पूछा कि मैं कौन हूँ। तोता हंसकर बोला, बिजली काटने वाला असली बॉस। कि तोते ने बोला, जो बिजली वाला आया था बिल लेने के लिए, उसने बोला कि मैं कौन हूँ, बिजली वाले से पूछा। तो तोता जवाब बोलता है, बिजली काटने वाला असली बॉस। रामू बेहोश हो गया। बिजली बेटी। अब दूसरी कहानी सुनना गाइस, ठीक है। अब जादुई दूध वाला। गांव में पप्पू नाम का दूध वाला था। कि गांव में एक पप्पू नाम का दूध वाला रहता था। वो बहुत चालाक था, कि बहुत ज्यादा वो चतुर था दूध वाला। वो दूध हमेशा पानी में मिलाकर बेचता था। कि जो गांव में जो पप्पू नाम का दूध वाला था, वो बहुत ज्यादा चतुर और शातिर था। वो गांव में दूध बेचता और दूध में पानी मिलाकर बेचता था। एक दिन पप्पू सोच रहा था, काश पानी डालने की मेहनत भी करनी पड़े और दूध अपने आप बढ़ जाए। कि काश पानी डालने की मेहनत करनी पड़े और अपने आप दूध बढ़ जाए। अचानक भगवान प्रकट हो गए। अचानक ईश्वर प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी है, अब तुम्हारा दूध अपने आप बढ़ेगा। कि अचानक ही ईश्वर प्रकट हो गए दूध वाले के सामने। कि अचानक तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, दूध अपने आप बढ़ेगा। पप्पू खुश होकर बोला, वाह अब तो अमीर वाह अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। कि भगवान से ईश्वर से बोला, वाह अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन उसने ग्राहक को दूध दिया। कि पप्पू ने अगले दिन कस्टमर को, यानी कि जो ग्राहक थे उनको दूध दिया। ग्राहक ने चखा और बोला, अरे ये दूध तो बहुत पतला है। कि रामू से बोला ग्राहक ने कि रामू ये दूध तो बहुत ज्यादा
सॉरी पप्पू पप्पू से बोला कि ये दूध तो बहुत ज्यादा पतला है। पप्पू है, भगवान की आवाज आई, बेटा हमने दूध बढ़ाया है पर तुम्हारी आदत के हिसाब से। कि भगवान ने बोला पप्पू से, मैंने दूध तो बढ़ाया लेकिन तुम्हारी आदत के हिसाब से मैंने दूध बढ़ाया है, पर तुम्हारी आदत से के हिसाब से पानी भी अपने आप बढ़ गया। पप्पू का सपना वही धुल गया। तो हमें इसका ऐसे ये सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रेरित लालच और प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। अगर ये मेरी आपको दोनों कहानी में से कोई भी अच्छा पार्ट लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। वंदे मातरम, बाय।